तो नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित बोधीजा मेरे चैनल लर्न विद एनआईटीएंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कल हमने पढ़ा था लॉगरिथमिक की इनइक्वालिटी और इक्वेशंस के बारे में। आज हम पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से। तो मैं पहले आपको बताऊंगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको शॉर्ट फॉर्म में जीआईएफ बोलूंगा मैं, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट से। देखो, इसका काम क्या होता है मैं आपको पहले समझा देता हूं, फिर उसकी मैं डेफिनेशन बताऊंगा। सपोज आपको कोई फंक्शन दे दिया 3.1 और बोला कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पता है क्या होगा? 3.1 से पहले वाला जस्ट एक इंटीजर। 3.1 से पहले वाला इंटीजर कौन सा हुआ? 3। तो वो हो गया। तो देखो, यहीं से जीआईएफ की डेफिनेशन आती है। क्या है इसकी डेफिनेशन? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। मतलब सपोज फॉर एग्जांपल ये लाइन, नंबर लाइन बना लेते हैं अपन, ठीक है। 3.1 से छोटे इंटीजर्स कौन कौन से? 3, 2, 1, 0, -1, ये सारे के इंटीजर्स है। अब हमने क्या बोला? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब इससे जस्ट छोटा, x से जस्ट छोटा और सबसे बड़ा इंटीजर। तो x से जस्ट छोटा और सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा आ गया? 3। तो 3.1 का ग्रेटेस्ट जीआईएफ क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। अगर 6.7 है तो 6.7 का जीआईएफ क्या हो जाएगा? वही आप नंबर लाइन बना लो। तो मैं इसी को कंटिन्यू कर देता हूं एक बार। 6.7 यहां पे कहीं होगा। तो 6.7 से पहले वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है? 6। तो इसका जीआईएफ क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ऐसे ही बात करें एक और एग्जांपल की 0.9, इसका जीआईएफ बताना है। तो वही बात, 0.9 कहां पे आएगा? यहाँ 0 और 1 के बीच में आएगा। उससे पहले सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है? 0। तो इसका आंसर आ जाएगा 0। तो अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि -1.6 का जीआईएफ बताओ, तो आप क्या करोगे? नंबर लाइन बना लोगे। नंबर लाइन बना लोगे, फिर आप देख लोगे कि -1.6 कहां पे आता है और उसके जस्ट पहले वाला इंटीजर क्या होगा? -2। तो इसका आंसर हो जाएगा -2। ठीक है। तो आई होप आपको जीआईएफ समझ में आ गया होगा कि जीआईएफ कैसे निकालते हैं। अब देखो, जीआईएफ के हम डोमेन और रेंज की बात करेंगे। तो देखो, डोमेन क्या होता है? डोमेन वो होता है कि भाई आपको किससे दिक्कत है। तो मुझे एक बात बताओ, जीआईएफ को किसी भी नंबर से दिक्कत है क्या? हमने पॉजिटिव डाल के देख लिया, 0 डाल के देख लिया और नेगेटिव डाल के देख लिया। जीआईएफ को किसी से दिक्कत नहीं है। तो इसका डोमेन क्या आ जाएगा? आर। जीआईएफ बोलता है कि मुझे किससे भी दिक्कत नहीं है। अब बात करें रेंज की। तो देखो, रेंज क्या होता है? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई। मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा? तो आप एक बात बताओ, हम इसमें कोई भी वैल्यू पुट करें तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमेशा इंटीजर आ रहा है। हमने -1.6 पुट करके देखा तो हमारा आंसर आ गया -2। हम अगर 2 पुट करें तो एक बात बताओ, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? खुद 2 ही हो जाएगा। तो आंसर क्या है हमारा? 2 आया। ठीक है। तो हमने कुछ भी वैल्यू पुट करी, हमारा आंसर हमेशा क्या आ रहा है? इंटीजर आ रहा है। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी? हमेशा इंटीजर। तो देखो, z को अपन इंटीजर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। x बिलोंग्स टू z और z यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सारे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो, अब हमें जीआईएफ का ग्राफ बनाना है। तो हम जीआईएफ का ग्राफ कैसे बनाएंगे? तो मुझे आप एक बात बताओ, ग्राफ बनाने के लिए मैंने आपको क्या बोला था कि आप क्या करो? वैल्यूज पुट करके चेक करो और तुम्हारा जो आंसर है वो आंसर पॉइंट्स को मार्क करते जाओ और जो आंसर आएगा उन डॉट्स को ज्वाइन कर दो, वो ग्राफ तुम्हारा बन जाएगा। ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, पहले हम इसमें x की वैल्यू पुट करते हैं 0। तो 0 का ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा? 0 खुद हो जाएगा। x की वैल्यू पुट करी 0.2, तो 0.2 का ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा? 0। ठीक है। x की वैल्यू पुट करी 0.7, उसका भी ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा? 0। x की वैल्यू पुट करी 0.9, उसका भी ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा? 0। तो देखो, 0 से लेके 1 तक जो ग्रेटेस्ट जीआईएफ की वैल्यू क्या आई? हमेशा 0 आई। बट 1 पुट करें तो 1 की जीआईएफ वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। मतलब 0 से लेकर 1 तक सारे नंबर की जीआईएफ वैल्यू क्या है? 0 है। बट 1 पे वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो देखो, यहाँ पे 1 है। ठीक है। अब 1 से अपन बड़ा नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 1.2 ले लिया। 1.2 का जीआईएफ निकाला तो क्या आया? 1 आया।
ऐसे ही 1.8 ले ले तो 1.8 का जीआईएफ क्या आएगा 1 आएगा। मतलब 1 से लेकर 2 तक सभी नंबर का जीआईएफ क्या आया 1 आया। अब 2 का जीआईएफ क्या हो जाएगा 2 खुद हो जाएगा। तो 2 का जीआईएफ 2 खुद हो जाएगा। तो देखो इस टाइप का क्या बन जाएगा हमारा ग्राफ बन जाएगा। ठीक है। अब अपन एक बार 0 से छोटे नंबर्स की बात करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 0.6 जो कि माइनस का। तो इसका जीआईएफ क्या हो जाएगा -1। तो देखो अगर नंबर 0 से छोटा है और -1 के बीच में है तो इनका ग्राफ कुछ इस टाइप का हो जाएगा। ठीक है। तो इनको अगर सेम ग्राफ रिपीट हो रहा है हर जगह तो देखो ये कुछ सीडीओ टाइप का नहीं बन रहा। तो देखो इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे स्टेप अप फंक्शन। मतलब सीढ़ियां बन रही है ऐसे, इसलिए इस फंक्शन का एक और नाम होता है स्टेप अप फंक्शन। तो कभी कभी एग्जाम में आपको वो बोलेगा कि ये फंक्शन जीआईएफ है या कभी कभी बोल देगा स्टेप अप फंक्शन है। तो आप कभी कंफ्यूज मत होना कि स्टेप अप फंक्शन क्या होता है। आप इसका ग्राफ देख लो कि ये स्टेप्स के अकॉर्डिंग आ रहा है, इसलिए फंक्शन का नाम क्या डाल दिया स्टेप अप फंक्शन। तो अब हम जीआईएफ की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ये प्रॉपर्टीज हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगी। तो देखो पहली प्रॉपर्टी क्या है। पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर x प्लस एन के ऊपर जीआईएफ लगा हुआ है तो किसके बराबर हो जाएगा x प्लस एन। बट कंडीशन क्या है यहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है। n क्या होना चाहिए इंटीजर होना चाहिए। अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे x की वैल्यू तो ले लेता हूं मैं 2.2 और n की वैल्यू ले लेता हूं 5। ठीक है। तो 2.2 प्लस 5 तो देखो 2.2 प्लस 5 क्या हो गया 7.2। 7.2 का जीआईएफ क्या हो जाएगा 7.2 से जस्ट छोटा इंटीजर तो क्या आ जाएगा 7 आंसर आ जाएगा। वही हम बात करें आरएचएस की। तो देखो आरएचएस के अंदर हम सॉल्व करें तो हमने क्या किया जो इंटीजर पार्ट था उसे तो हमने बाहर निकाल लिया एज इट इज और 2.2 का क्या लगा दिया जीआईएफ लगा दिया। ठीक है। 5 को एज इट इज बाहर ले लिया। 2.2 का जीआईएफ क्या होगा 2.2 से जस्ट छोटा सबसे बड़ा इंटीजर क्या है 2 प्लस 5 तो हमारा आंसर आ गया 7। तो देखो एलएचएस किसके बराबर आ गया आरएचएस के बराबर हो गया, इसलिए ये प्रॉपर्टी यहां पर प्रूव हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको याद कर लेना। तो देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये 2 टाइम्स मॉड एक्स के बराबर है। तो देखो ये प्रॉपर्टी मैंने लास्ट प्रॉपर्टी का यूज किया है। वहां पर मैंने n ले लिया था। n क्या था इंटीजर था। अब एक बात बताओ ग्रेटेस्ट एक्स है, ग्रेटेस्ट एक्स फंक्शन क्या होगा हमेशा क्या होगा इंटीजर ही होगा। अगर अपन एक एग्जांपल ले लें। ठीक है। x की वैल्यू ले लेता हूं मैं 3.3। ठीक है। तो देखो इसमें वैल्यू पुट करी 3.3 प्लस 3.3 का ग्रेटेस्ट तो इधर तो 3.3 आ गया। 3.3 का ग्रेटेस्ट क्या हो गया 3। इन दोनों को ऐड किया तो क्या है हमारा आंसर 6.3। उसका ग्रेटेस्ट क्या हुआ 6। तो हमारा एलएचएस में क्या आंसर आ गया 6 आ गया। वहीं हम आरएचएस की बात करें तो आरएचएस में क्या है 2 टाइम्स जीआईएफ ऑफ x। तो यहाँ पे देखो वैल्यू पुट करो x की हमने क्या वैल्यू अज्यूम करी थी 3.3। तो 3.3 का जीआईएफ क्या हो जाएगा 3। तो 2 into 3 क्या हो गया 6। तो यहां से भी हमारा आंसर 6 आया और यहां से भी हमारा आंसर 6 आया। मतलब ये जो प्रॉपर्टी है वो सही है। इस प्रॉपर्टी को भी याद कर लेना, इसका भी काफी यूज आएगा। देखो तो ये थर्ड प्रॉपर्टी है, ये इस फंक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस पे जो क्वेश्चंस बनेंगे वो काफी ट्रिकी क्वेश्चंस बनेंगे, वो हर किसी को समझ में भी नहीं आएंगे। तो चलिए ये प्रॉपर्टी क्या है हम समझते हैं। देखो यहाँ पे गिवन है x जीआईएफ ऑफ x प्लस माइनस टाइम जीआईएफ ऑफ x। ठीक है। अपन फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू ये बोल रहा है कि यहाँ तो -1 होगी यहाँ 0 होगी। तो अपन चेक कर लेते हैं कि -1 कब होगी और 0 कब होगी। एक बार मैं x की वैल्यू क्या अज्यूम कर लेता हूँ 5 अज्यूम कर लेता हूँ। तो 5 प्लस -5 तो 5 का जीआईएफ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। -5 का जीआईएफ क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस तो हमारा आंसर आ गया 0। मतलब x की वैल्यू इंटीजर हुई तो हमेशा आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। तो देखो x बिलोंग्स टू i। अगर x इंटीजर हुआ तो हमारा आंसर क्या आएगा हमेशा 0 आएगा। अब अपन x क्या ले लेते हैं फ्रैक्शनल ले लेते हैं। मैं ले लेता हूं 5.5 ले लेता हूं वैल्यू। तो देखो 5.5 लेंगे तो 5.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। -5.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा -5 नहीं होगा। मैंने क्या बोला था कि आप नंबर लाइन बना लो, नंबर लाइन बना लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि -5.5 से पहले कौन सा इंटीजर आ रहा है -6 आ रहा है।
तो -5.5 का GIF क्या हो जाएगा -6। अब एक बात बताओ, -6 में से 5 गए तो आंसर क्या आएगा -1। मतलब GIF ऑफ x प्लस GIF ऑफ -x की वैल्यू -1 कब होगी, जब x क्या होगा इंटीजर नहीं होगा। तो देखो ये प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगर आपको बढ़िया क्वेश्चन देगा तो वो इसी प्रॉपर्टी का यूज करके देगा। तो देखो अब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इनइक्वालिटीज की। तो देखो सपोज आपको गिवन ऑफ GIF ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, और n हमें बोल दिया कि एक क्या है इंटीजर है। तो देखो हमने अभी तक इनइक्वालिटी सॉल्व करी थी, उसके अंदर इस टाइप के फंक्शन नहीं थे, तो इस टाइप के फंक्शन को हमें सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को हटाने की कोशिश करेंगे। तो इस फंक्शन को देखो कैसे हटाएंगे। फॉर एग्जाम्पल n बिलोंग्स टू इंटीजर है, तो मैं n की वैल्यू क्या अज्यूम कर लेता हूँ, एक बार 5 अज्यूम कर लेता हूँ। तो नंबर लाइन ली 5 6 4, एक बार ही मैंने नंबर लाइन पे नंबर बना ली। अब उसने बोला है GIF ऑफ x इज ग्रेटर देन n, मतलब GIF ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो आप एक बात बताओ, मैं अगर x की वैल्यू 5.1 ले लूं तो हमारा आंसर सही होगा क्या? 5.1 का GIF क्या होगा, 5 ही होगा, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। मैं 6 ले लूं तो 6 का GIF क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं 5 से छोटी वैल्यू ले लेता हूं, मतलब सपोज मैं 4.9 ले लेता हूं, तो 4.9 का GIF क्या होगा, 4 होगा, मतलब ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हमारा जो x था वो किससे बड़ा होना चाहिए, n से बड़ा होना चाहिए। मतलब इस केस में क्या आया था, x की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आई थी। मतलब अगर अपन x की वैल्यू 5 से बड़ी लेते हैं, 5 या 5 से बड़ी लेते हैं, तो ये इनइक्वालिटी ट्रू हो जाती है। और अगर हम x की वैल्यू 5 से छोटी ले लेते हैं तो हमारी इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। तो अगर आपको क्वेश्चन में ये कंडीशन गिवन हो कि GIF ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, तो हम उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे इसमें कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू n। बट कंडीशन क्या रहेगी यहाँ पे, कंडीशन ये रहेगी कि n क्या है, एक इंटीजर है। तो देखो हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी गिवन है कि GIF ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू n। पहले बड़ा कौन था, GIF ऑफ x था, इस बार बड़ा कौन है, n बड़ा है। तो देखो इस इनइक्वालिटी को हम कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अपन कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, n की वैल्यू 5 ले लेते हैं, तो 5 6 4, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि 5 से क्या होनी चाहिए, वैल्यू छोटी होनी चाहिए। तो देखो हम x की वैल्यू क्या अज्यूम कर सकते हैं, एक बार आप x की वैल्यू 4.9 लेके देखो, तो 4.9 ले लें, तो 4.9 का GIF इज लेस देन इक्वल टू 5 है क्या? तो आप बोलोगे हाँ भाई 4 आता है, ये 5 से कम है, मतलब x की वैल्यू हमें 5 से छोटी चलेगी। दूसरी हम कंडीशन ले लेते हैं, x की वैल्यू हम ले लेते हैं 5, तो आप बोलोगे कि 5 का GIF क्या होता है, 5 होता है, और वो 5 से ग्रेटर देन इक्वल टू है, मतलब ये इनइक्वालिटी भी ट्रू है। बट एक बात बताओ, अगर हम x की वैल्यू 5.1 ले लें, ठीक है, 5.1 ले ले, तो 5.1 का GIF क्या होगा? आप बोलोगे कि 5.1 का GIF तो 5 होता है, और ये भी कंडीशन क्या आ गई हमारी, ट्रू आ गई। और एक बार हम 6 लेके देखते हैं, ठीक है, 6 लिया हमने, तो 6 का GIF क्या निकला, 6 निकला, तो 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू, फॉल्स हो जाएगी। मतलब हम नंबर कहां तक ले सकते हैं, हम नंबर ले सकते हैं 6 से छोटा, जस्ट छोटा नंबर। मैं 5.9 नहीं बोलूंगा, 5.999 भी हो सकता है, या 5.99999 भी हो सकता है, मतलब 6 से जस्ट छोटा नंबर हम ले सकते हैं। तो देखो अगर इस टाइप की सिचुएशन आपको गिवन हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी कि x की वैल्यू आप n+1 से छोटी ले लो, मतलब n+1 नहीं लेनी है, मतलब हमें 6 नहीं लेनी थी x की वैल्यू, 6 से क्या लेनी थी, थोड़ी सी छोटी लेनी थी। तो अगर इस टाइप की सिचुएशन आपको क्वेश्चन में गिवन हो तो आप उसको किस में कन्वर्ट कर लोगे कि x इज लेस देन n+1। तो देखो स्टूडेंट्स, GIF की थ्योरी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको प्रॉपर्टीज याद है तो आप GIF के क्वेश्चंस कर लोगे। तो चलो हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन गिवन है हमें, GIF ऑफ x+1 इज इक्वल टू 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या थी प्रॉपर्टी कि x+n, इसको हम किस में लिख सकते हैं, x+n, अगर n क्या हो, एक इंटीजर हो। तो देखो यहां पर सेम कंडीशन है, तो देखो इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, x+1 इज इक्वल टू
3, GIF प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो GIF की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब आप मुझे बताओ कि x की वैल्यू GIF की वैल्यू 2 के बराबर है, ठीक है, तो x की वैल्यू कहां से कहां तक बिलोंग करेगी। आपने कहा कि हम क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे और हम वैल्यू पुट करेंगे। आप एक बार बताओ 2.1 पुट करें, 2.1 का GIF क्या होता है 2 होता है। 2.9 पुट करो, 2.9 का भी GIF क्या होगा 2 होगा। मतलब x की वैल्यू कहां से कहां तक है, x की वैल्यू 2 से लेकर 3 तक है, मतलब 2 तो लेना ही है बट 3 से 3 नहीं लेना है, इसलिए 3 में हमने क्या लगा दिया, ओपन ब्रैकेट लगा दिया, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमें अगला क्वेश्चन गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, और ये हमें दे दिया, इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर अभी अभी तो आपने GIF पढ़ाया था और इतना बेकार सा क्वेश्चन क्यों दे दिया। तो देखो ये क्वेश्चन दिखने में ही बेकार है, इसको सॉल्व करेंगे तो काफी आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं देखता हूं कि यहाँ पर टोटल कितनी टर्म्स है। तो देखो 1 2 अप टू 999, तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पर टोटल टर्म्स है 999, ठीक है। उसके बाद देखो ये गिवन है 1/2 प्लस 1/1000, ठीक है। तो मैं इसको एज इट इज लिख लेता हूं एक बार, ऐसे ही आगे चल रहे हैं। तो इनका जो एक टर्म आएगा 1/2 प्लस 500/1000, ये वाला टर्म आएगा, ठीक है, क्योंकि भाई 999 तक जा रहे हैं तो ये वाला टर्म भी कहीं आएगा, और आगे टर्म आएगा 1/2 प्लस ये लास्ट टर्म आएगा। अब आप बोलोगे कि सर आपने ये मिडल टर्म क्यों लिखा या ये वाला टर्म क्यों लिखा। तो देखो इसको तो एज इट इज रहने दो, प्लस 1/2 प्लस इसको कट करेंगे तो क्या आएगा 1/2 आएगा, ठीक है, और लास्ट वाला टर्म भी इसको भी एज इट इज रहने दो 1000, ठीक है। अब पहला टर्म तो था ये वाला, और ये बीच वाला टर्म क्या आ गया 1, 1/2 प्लस 1/2 क्या होता है 1, प्लस आगे आएगा ये वाला टर्म। तो आप मुझे एक बात बताइए कि 1 का GIF क्या होगा। आप बोलोगे कि सर 1 ही होगा, ठीक है। अब यहां पर जो नंबर है वो सारे नंबर क्या है 1/2 से तो बड़े हैं, सारे नंबर क्या है 1/2 से तो बड़े हैं, बट 1 से क्या है सारे नंबर छोटे हैं। तो 1 से छोटे नंबर जितने भी होंगे उन सबका GIF क्या होगा 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल अपन पहला नंबर ही ले लेते हैं 1/2 प्लस समथिंग समथिंग, ठीक। फॉर एग्जाम्पल अपन इसको ले लेते हैं, इसका GIF निकालें तो 1/2 प्लस 1/1000 हुआ। तो ये वैल्यू हमें पता है कि 1/2 से तो बड़ी है और 1 से छोटी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। ऐसे ही बाकी सब टर्म्स करेंगे तो सबका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो देखो 0 प्लस 0 करेंगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा 0 आएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं है। बट यहां पर आंसर क्या आ गया 1 आ गया। अब जितने भी नंबर्स बड़े आएंगे उन सभी का आंसर कितना होगा 1 होगा। बट इन्होंने देखो टर्म्स कहां तक दी है 999 तक दी है, तो देखो लास्ट टर्म होगी उसकी हम वैल्यू अप्रोक्स वैल्यू फाइंड करें तो देखो 0.5 प्लस 0.999, ठीक है। इन दोनों को अगर अपन ऐड करें तो हमारा आंसर आएगा 9941, ठीक है, 1.499, ठीक है। अब देखो इस टर्म का GIF करें तो वो कितना आएगा, वो भी हमें क्या आएगा 1 आएगा। मतलब यहां से लेकर और यहां तक की टर्म सभी का GIF क्या आएगा 1 आएगा। तो यहां से लेकर यहां तक की टर्म हमें पता चल जाएगी, तो सब टर्म का GIF 1 है तो वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखो 500 से लेकर 999 तक कितनी टर्म्स है, हमें पता है कि 500 से लेकर 999 तक 499 टर्म्स है। 499 टर्म्स है या 500 टर्म्स है। देखो स्टूडेंट्स यहां पर गलती मत कर देना, 500 भी इंक्लूडेड है। 500 से लेकर 999 तक कितनी टर्म्स हो जाएगी हमारे पास 500 टर्म हो जाएगी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा। तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन जेई एडवांस में पूछा गया था, जेई एडवांस में काफी पहले पूछा गया था, 1995 के अक्रॉस पूछा गया था, ठीक है, जब जेई स्क्रीनिंग होता था। तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन दिखने में बहुत हार्ड लग रहा था, कोई अप्रोच नहीं समझ में आ रही थी कि हम कैसे सॉल्व करें। बच्चे कुछ तो कंफ्यूज हो गए कि हम एक एक GIF की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर उसे ऐड करना पड़ेगा, फिर जाके कुछ आंसर आएगा।
बट अगर आप धीरे धीरे उस क्वेश्चन को देखोगे, पैटर्न को समझने की कोशिश करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इसमें तो दो ही पॉसिबल आंसर्स है, 0 और 1। फिर आपने देखा कि 0 को तो गिनने का कोई मतलब ही नहीं है, कि 0 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। फिर आपने देखा कि 1 को हमें ऐड करना पड़ेगा, तो हमने 1 कितनी बार आएगा वो फाइंड किया और हमारा आंसर आ गया। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या गिवन है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। हमें ये फंक्शन दे दिया और हमें बोल दिया कि इसका डोमेन फाइंड करो। तो देखो फंक्शन चैप्टर है तो डोमेन और रेंज तो आएगी, तो हम रेंज की बात तो बाद में करेंगे, अभी हम डोमेन की बात करते हैं। इस फंक्शन का हमें डोमेन निकालना है, तो देखो डोमेन निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, दिक्कत सॉल्व करते हैं। तो देखो इसमें कौन कौन से फंक्शन आ रहे हैं पहले तो वो फाइंड आउट करो। इसमें एक GIF आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, और एक क्वाड्रेटिक आ रही है। तो मुझे बात बताओ, क्वाड्रेटिक को किसी से दिक्कत होती है क्या? क्वाड्रेटिक को किसी से दिक्कत नहीं होती है। क्वाड्रेटिक बोलती है कि भाई मेरे अंदर कोई भी वैल्यू डाल दो, मैं आपको आउटपुट दे दूंगी। फिर हम GIF के पास गए, हमने बोला कि भाई तेरे कोई दिक्कत है क्या? उसने कहा नहीं नहीं हमारी भी कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे अंदर कोई भी वैल्यू पुट करो हम आपको आंसर देंगे। फिर हम गए डिनोमिनेटर के पास, डिनोमिनेटर से पूछा कि भाई तेरी कोई दिक्कत है क्या? डिनोमिनेटर ने बोला कि मेरे अंदर 0 नहीं बनना चाहिए, मेरे अंदर क्या नहीं बनना चाहिए, 0 नहीं बनना चाहिए। मतलब mod x प्लस mod माइनस एक्स की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। तो हमने कहा भाई mod x बता तो कब 0 बनेगा? तो उसने कहा कि भाई तुम खुद चेक कर लो ये तो हमने कहा ठीक है। हम क्या करते हैं, x की वैल्यू एक बार कोई इंटीजर ले लेते हैं और एक बार x की वैल्यू क्या ले लेते हैं, नॉन इंटीजर। ठीक है, तो x की वैल्यू हमने कोई इंटीजर ली, तो हमने सपोज x की वैल्यू ले ली 5, तो 5 प्लस माइनस 5, तो 5 का GIF क्या हो जाएगा, 5 माइनस 5 का GIF क्या हो जाएगा, माइनस 5 प्लस माइनस माइनस, तो हमारा आंसर आ गया 0। ठीक है, तो हमें किससे दिक्कत थी, हमें दिक्कत थी 0 बनने से, और ये तो आंसर 0 ही आ गया। तो हम x को क्या नहीं ले सकते, हम x को इंटीजर नहीं ले सकते। अगर x की वैल्यू फ्रैक्शनल हो तो हमारा आंसर आएगा -1 आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या डोमेन क्या हो जाएगा, r माइनस आई स्टैंड्स फॉर इंटीजर, ये इसका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। और अगर आप थोड़ा सा अपने नोट्स को पलटोगे, तीसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बताई थी कि GIF ऑफ x प्लस GIF ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा अगर x की वैल्यू क्या होगी, इंटीजर होगी, और -1 के बराबर होगा अगर x की वैल्यू क्या होगी, नॉन इंटीजर होगी। तो देखो स्टूडेंट्स, आपको प्रॉपर्टीज पता होगी तो आप इस क्वेश्चन को फटाफट कर लोगे, वरना आपको खुद चेक करना पड़ेगा कि भाई ये कब होगा इंटीजर, कब नहीं होगा। तो हमें अगला क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यहाँ x की पॉसिबल वैल्यूज फाइंड करनी है। तो देखो हमें ये इनइक्वालिटी दे दी, तो देखो इस टाइप की इनइक्वालिटीज को हम कैसे अप्रोच करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको क्या अज्यूम कर लेंगे, हम t अज्यूम कर लेंगे। तो देखो ये क्वेश्चन क्या बन गया, -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू t इज लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम नंबर लाइन बनाएंगे और नंबर लाइन पे हम मार्क करते चलेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, वो बोल रहा है कि t की वैल्यू 2 से छोटी होनी चाहिए, t की वैल्यू 2 से छोटी होनी चाहिए, मतलब कौन सी वाली रेंज हो गई, ये वाली रेंज होगी। और -1 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, -1 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, t क्या है, t एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो अगर मैं t की वैल्यू यहां पर ले लू 2.6 ले लू, ठीक है, t की वैल्यू सपोज 2.6 आ जाए, तो 2.6 का GIF क्या होगा, आप बोलोगे कि 2.6 का GIF तो क्या होगा, 2 ही होगा। 2.9 ले लू, 2.9 ले लू, तो उसका GIF क्या होगा, आप बोलोगे कि 2 ही होगा। मतलब हम t की वैल्यू कहां तक ले सकते हैं, हम t की वैल्यू 3 से छोटी ले सकते हैं। मतलब ये कंडीशन देखो किस में कन्वर्ट हो जाएगी कि t इज लेस देन 3। ठीक है, अब हम बात करें LHS की, लेफ्ट हैंड साइड मतलब -1 की तरफ चलते हैं। तो हमने कहा कि भाई इधर की वैल्यूज तो हमें दिख रहा है कि है एज इट इज है, एक बार हम -1 की इस तरफ की वैल्यू ले लेते हैं, -1.1 लेते हैं। तो -1.1 का GIF क्या आएगा, -2 आएगा। मतलब यहां वाले केस तो हम ले नहीं सकते क्योंकि हमें वैल्यूज कहां तक चाहिए, -1 तक चाहिए, और यहाँ पे -2 दे रहा है, इसलिए हम ये वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो देखो हमारा ये क्या बन गया, हमारी इनइक्वालिटी किस में कन्वर्ट हो गई, इसमें कन्वर्ट हो गई। अब देखो t के अंदर क्या था, ये था ग्रेटेस्ट फंक्शन था,
बट देखो हमने ग्रेटेस्ट फंक्शन की कंडीशन तो हटा दी, मतलब हम ये GIF वाला सिंबल है वो हटा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या बन जाएगा, 9 + 6x > 3। हमने यहाँ पर GIF का फंक्शन क्यों हटाया, क्योंकि हमने GIF की जो कंडीशंस थी वो लगा दी। क्या क्या कंडीशन थी, वो बोल रहा था कि 2 से छोटा होना चाहिए, बट हमने कहा कि हम GIF 2.9 तक भी ले तो हमारा आंसर 2 से छोटा आएगा, तो हमने क्या किया, <3 कर दिया। और हम इसके पीछे नहीं गए, क्यों नहीं गए, क्योंकि -1 से छोटा नंबर का अगर अपन GIF निकाले तो वो क्या आएगा, -2 के लगभग आएगा, -2 ही आएगा, ठीक है, तो वो हम ले नहीं सकते। तो हमारा क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हो गया। अब देखो इस टाइप की इनइक्वालिटी को कैसे सोल्व करेंगे। अब देखो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम बाकी सबको हटा देंगे, सिर्फ x बचाएंगे। तो देखो हम क्या करेंगे, तीनों तरफ से x 9 क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो -1 - 9 9 - 9 + 6x 3 - 9। तो इसको सोल्व किया तो हमारा आंसर है -10। इधर आ गया 6x, इधर आ गया -6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को या पूरी इनइक्वालिटी को 6 से डिवाइड कर देंगे। तो 6 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या आया, -10/6 > x > -1। तो देखो x की क्या क्या वैल्यूज आ गई, x की वैल्यू आ गई -10/6 से लेकर -1 तक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या था, हमने पहले क्या अज्यूम कर लिया, इसको t अज्यूम कर लिया। t अज्यूम करने का हमें फायदा ये हुआ कि हम उसे एनालाइज आसानी से कर पाए। फिर हमने कहा कि भाई अब तेरा ये GIF तो हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये लगा हुआ होगा तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता। तो हमने कहा ठीक है भाई, जैसे जैसे हटेगा हम वैसे वैसे हटाते जाएंगे। तो हमने कंडीशन देख ली कैसे हटेगा, वो कंडीशन हमने अप्लाई कर दी और हमारा आंसर आ गया। तो देखो GIF यही खत्म हो जाता है। अब अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की तरफ।